महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में हम वेदोक्त ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में मुक्ति विषय में दिया है, जो आत्मा का भी अंतर्यामी है उसी को ब्रह्म कहते हैं, और वही अमृत अर्थात मोक्ष स्वरूप है। और जैसे वह सबका अंतर्यामी है वैसे उसका अंतर्यामी कोई भी नहीं, किंतु वह अपना अंतर्यामी आप ही है। जो अनेक ब्रह्म अर्थात दो तीन चार दस बीस जानता है और अनेक पदार्थों के संयोग से बना जानता है, वह बार बार मृत्यु अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है, क्योंकि वह ब्रह्म एक और चेतन मात्र स्वरूप ही है तथा परमाद रहित और व्यापक होके सब में स्थिर है। उसको मन से ही देखना होता है, क्योंकि ब्रह्म आकाश से भी सूक्ष्म है। जो पर ब्रह्म स्थूल सूक्ष्म लघु लाल चिक्कन चिकना छाया अंधकार वायु आकाश संग शब्द स्पर्श गंध रस नेत्र कर्ण मन तेज प्राण मुख नाम गोत्र वृद्धावस्था मरण भय आकार विकास संकोच पूर्व अपर भीतर बाहर इन सब दोष और गुणों से रहित मोक्ष स्वरूप है, वह साकार पदार्थ के समान किसी को प्राप्त नहीं होता और ना कोई उसको मूर्त द्रव्य के समान प्राप्त होता है, क्योंकि वह सब में परिपूर्ण सबसे अलग अद्भुत स्वरूप परमेश्वर है। वह सब इंद्रियों के विषयों से अलग और सब इंद्रियों का आत्मा है। फिर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वैद्यक शास्त्र मूल उद्देश्य संक्षेपतः नामक जो अध्याय है उसमें दिया है, जो धर्मात्मा और पथ्य के करने वाले मनुष्य हैं उनको ईश्वर के रचे सब पदार्थ सुख देने वाले होते हैं, और जो कुपथ्य करने वाले तथा पापी है, कुपथ्य मतलब जो शरीर के लिए हानिकारक है अहितकर है उसको वो खाते पीते हैं, और पापी भी हैं, उनके लिए सदा दुख देने वाले होते हैं। कौन? ईश्वर के रचे सब पदार्थ। पुनर्जन्म विषय में लिखा है, ईश्वर न्यायकारी होने से किसी को बिना कारण से सुख व दुख कभी नहीं देता। राज प्रजा धर्म विषय में दिया है, सबसे जगत का राजा एक परमेश्वर ही है और सब संसार उसकी प्रजा है। जो मनुष्य उत्तम पुरुषों की सभा से न्यायपूर्वक राज्य करते हैं उनके लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि हे मनुष्यों, तुम लोग धर्मात्मा होकर न्याय से राज्य करो, क्योंकि जो धर्मात्मा पुरुष हैं मैं उनके क्षत्र धर्म और सब राज्य में प्रकाशित रहता हूँ और वे सदा मेरे समीप रहते हैं। उनकी सेना के अश्व और गो आदि पशुओं में भी मैं स्वसत्ता से प्रतिष्ठित रहता हूँ तथा सब सेना राजा के अंगों और उनकी आत्माओं के बीच में भी मैं सदा प्रतिष्ठित रहता हूँ। उनके प्राण और पुष्ट व्यवहारों में भी मैं सदा व्यापक रहता हूँ। जितना सूर्य आदि प्रकाश रूप और पृथ्वी आदि का अप्रकाश रूप जगत तथा जो अश्वमेध आदि यज्ञ हैं, इन सब के बीच में भी मैं सर्वदा व्यापक होने से प्रतिष्ठित रहता हूँ। इस प्रकार से तुम लोग मुझको सब स्थानों में परिपूर्ण देखो। जिन लोगों की ऐसी निष्ठा है उनका राज्य सदा बढ़ता रहता है। जिन मनुष्यों का ऐसा निश्चय है कि केवल परम ऐश्वर्यवान परमात्मा ही हमारा रक्षक है, जो ज्ञान और आनंद का देने वाला है, वही परमात्मा प्रति युद्ध में उत्तम युद्ध कराने वाला शूरवीर और हमारा राजा है, जो अनंत पराक्रम युक्त परम विद्या रूपी धनी और हमारे लिए विजय आदि सब सुखों का देने वाला है। जिन मनुष्यों को ऐसा निश्चय है उनका पराजय कभी नहीं होता। जो परमात्मा अपने लोगों का विजय कराने वाला, जो हमको दूसरों से कभी हारने नहीं देता, जो महाराज आधिराज सब राजाओं के बीच में प्रकाशमान होकर हमको भी भूगोल में प्रकाशमान करने वाला है, जो आनंद स्वरूप परमात्मा सब जगत को सुखों से पूर्ण करने वाला तथा सब मनुष्यों को स्तुति और वंदना करने के योग्य है, सबको शरण लेने और नमस्कार करने के योग्य है, सो ही जगदीश्वर हमारा विजय कराने वाला रक्षक न्यायाधीश और राजा है। इसलिए हमारी यह प्रार्थना है कि यह परमेश्वर, हे परमेश्वर, आप कृपा करके हम सबों के राजा होजिए और हम लोग आपके पुत्र और भृत्य के समान राज्याधिकारी होकर आपके राज्य को सत्य न्याय से सुशोभित करें। हे परमेश्वर, आप ही सब संसार के अधिराज हो, अपनी कृपा से मुझको भी ऐसा बनाओ। आप ही सदा नित्य स्वरूप और सज्जन मनुष्यों को राज्य ऐश्वर्य या अभिष्ट ऐश्वर्य के देने वाले हैं। आप ही इन विविध प्रजाओं को सुधारने और दुष्ट राजाओं का युद्ध में पराजय कराने वाले हैं। हे जगदीश्वर, आपका राज्य नित्य तरुण बना रहे कि जिससे सब संसार को विविध प्रकार का सुख मिले। इस प्रकार जो मनुष्य अपने सत्य प्रेम और पुरुषार्थ से ईश्वर की भक्ति और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं उनको वह आशीर्वाद देता है कि मेरे रचे हुए भूगोल का राज्य तुम्हारे अधीन हो। हे सबके उपास्य देव, हम लोग आप ही के सहाय से आपकी आज्ञा का पालन करते रहें, जिससे संपूर्ण आयु को सुख से भोगें। ईश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि हे शूरवीर लोगों, न्याय और दृढ़ भक्ति से अनंत बलवान परमेश्वर को इष्ट करके शूरवीर लोगों को सदा आनंद में रखो। तुम लोग अत्यंत उग्र परमेश्वर के सहाय से एक सम्मति होकर दुष्टों को युद्ध में जीतने का उपाय रचा करो। जिसने सब भूगोल तथा सबके मन और इंद्रियों को जीत रखा है, प्राण जिसके बाहु और जो हम सबको जिताने वाला है,
उसी को इष्ट जान के हम लोग अपना राजा माने, जो अपने अनंत पराक्रम से दुष्टों का पराजय करके हमको सुख देता है। उस परमात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार है कि जिसके अनुग्रह से हम लोग इन राज्यों के अधिकारी होते हैं। वही एक परमात्मा सब देवों के बीच में अनंत विद्या युक्त और अपर बलवान है तथा अत्यंत सहन स्वभाव और सबसे उत्तम है। वही हमको सब दुखों के पार उतार के सब सुखों को प्राप्त कराने वाला है। उसी परमात्मा को हम लोग अपने राज्य और सभा में अभिषेक करके अपना न्यायकारी राजा सदा के लिए मानते हैं। वही हमारा सम्राट अर्थात चक्रवर्ती राजा, और वही हमको भी चक्रवर्ती राज्य देने वाला है, जो पिता के सदृश सब प्रकार से हमारा पालन करने वाला स्वराट अर्थात स्वयं प्रकाश स्वरूप और प्रकाश रूप राज्य का देने वाला है, तथा जो विराट सबका प्रकाशक विविध राज्य का देने वाला है। उसी को हम राजा और राजाओं का पिता मानते हैं, क्योंकि वह वही परमेष्टि सर्वोत्तम राज्य का देने वाला है। तो ये कुछ बातें परमेश्वर के विषय में यहाँ दी है।